एक देशभक्ति के भाव को ओतप्रोत किया है ऐसे आग्नेय वस्त्रों से सुसज्जित श्रद्धेय पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। एक बार जोरदार करते ध्वनि से स्वागत। उन्हीं की बराबर में बैठे हुए जिनका बहुत सुंदर संक्षिप्त उद्बोधन गागर में सागर के समान था, आप सभी ने यज्ञ के पश्चात सुना। बड़े ही मधुर भाषी श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री, मैं उनको नमन करती हूँ। इस पवित्र पावन त्रिदिवसीय जो अमृत महोत्सव आर्य समाज लुड़वा अपना मना रहा है, इसके ब्रह्मा पद को अलंकृत करने वाली सरलता एवं सौम्यता की दिव्य मूर्ति, मैं समझती हूँ ये केवल लुड़वा का गौरव नहीं है, पूरे आर्य जगत का गौरव है, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को ऋषि सिद्धांतों के प्रति समर्पित कर दिया है। मैं उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उनके श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य आचार्य वंदनीय अभिनंदनीय डॉक्टर शीतल जी, उनके साथ बड़े ही मधुर वेद मंत्रों का पाठ करने वाली मेरी प्रिय ब्रह्मचारिणियाँ, हमारी दोनों बहनें, और इस पवित्र पावन आर्य समाज लुड़वा के हमारे वो समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद, जिनके अथक प्रयास और पुरुषार्थ से निरंतर ये समाज पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी चल कर के आए हों तो इस आर्य समाज लुड़वा के ही सभी पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, तो अलग अलग आप लोगों का आकलन करना ठीक नहीं होगा। इसलिए उपस्थित सभी श्रोता बंधु, वंदनीय मातृशक्ति, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत व्यवस्थित ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसका आज ये द्वितीय दिवस है, और द्वितीय दिवस की पवित्र पावन बेला में हम सभी ने प्रवेश किया। प्रातः काल बहुत सुंदर विधि विधान के साथ में यज्ञ हुआ, और यज्ञ में आपको कुछ बातें बताई जा रही थी जिन विधियों को हम करते हैं। जिस समय आप लोगों ने अंग स्पर्श किया तो आचार्य जी ने एक बात कही थी कि ये जो विधि होती हैं, आप इनको केवल ये मत मान लीजिएगा कि ये कर्मकांड है और बस हमें करनी है, इनका कोई अर्थ नहीं। ध्यान रखिएगा, मैं एक बात मानती हूँ, जब तक हमें उन वेद मंत्रों का भाव नहीं पता, उनका अर्थ नहीं पता, तब तक हमारे अंदर वो श्रद्धा भी पैदा नहीं हो पाती। इसलिए आप दैनिक यज्ञ करते हो या संध्या करते हो तो उसमें जितने भी मंत्र हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो ना करने वालों को तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लगती हैं, पर जिनके जीवन में कुछ करने का संकल्प होता है, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बहुत छोटी बात है ना। आप किसी योगी से, किसी ध्यानी से जाकर के बात करो तो जिसके 8-8 घंटे 9-9 घंटे बिल्कुल मौन रह कर के बैठे बैठे निकल जाते हो, उसको वो भी समय अपने लिए कम लगता है। और हमें यदि संध्या के मंत्रों का ही अर्थ करने लग जाए तो कहीं तो ये सोचते हैं, बोले कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो उठ के ही चले जाते, क्योंकि हमारी संध्या तो 5 मिनट की होती है, इन्होंने तो पूरा ही आधा घंटा लगा दिया इसमें, है ना। ये किस प्रोटोकॉल में फंस गए। तो कभी ऐसा होता है। तो जो व्यक्ति करने वाला है उसके लिए वो चीज़ें बहुत कठिन नहीं है, उसके लिए वो चीज़ें बहुत आसान है। तो जिस दैनिक यज्ञ को, जिस संध्या को हम करते हैं, ध्यान रखिएगा, उसमें जितने मंत्र बोले जाते हैं, कम से कम उनका अर्थ, उनका भाव तो हमें आना चाहिए। अब आप विचार करना, चिंतन करना कि यहाँ पर जब अंग स्पर्श की प्रक्रिया चल रही थी तो उस प्रक्रिया के तहत थोड़ा सा जल आपने हाथ में लिया और उस जल को लेकर के आपने परमात्मा से प्रार्थना की, ओम वांग में भाष्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में वनमस्तु। पहले जो स्पर्श किया वो कर्मेंद्रियों को किया या ज्ञानेंद्रियों को किया? जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, इतना भी धीरे नहीं बोलते गुजरात के लोग। ऐसे बोलो जैसे लड़ने के समय आपकी वॉल्यूम होती है। सबसे पहले हमने जो स्पर्श किया वो ज्ञानेंद्रियों को किया। शुरुआत जो हो रही है वो ज्ञानेंद्रियों से हो रही है। प्रभु मेरी आंखें पवित्र हो, क्योंकि जिसकी दृष्टि में पवित्रता है उसके देखने का भाव इतना पवित्र हो जाता है कि उसके शरीर की संपूर्ण सृष्टि में पवित्रता आ जाती है। और जिसकी दृष्टि में अपवित्रता है, भेदभाव है, पक्षपात है, छल है, कपट है, उसके शरीर की सृष्टि में भी ध्यान रखिएगा वही भाव दौड़ता है।